वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट ऑफ नॉलेज। इसमें आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। देखो, रसायन विज्ञान क्या होता है। हम रसायन विज्ञान को आज की भाषा में केमिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं पुराने ज़माने की, तो पुराने ज़माने में इसे कहा जाता था कीमिया। दरअसल जो मिस्र के लोग होते थे, कीमिया का मतलब जानते थे वो काला रंग, इसकी पूजा क्या करते थे। लेकिन एक हमारे वैज्ञानिक हुए लेवसिया, और उन्होंने एक ऐसे नाम दे दिया केमिस्ट्री। दरअसल केमिस्ट्री पहले केमिकेटिंग हुआ करता था, यानी कि इसका जो अध्ययन कहलाता था वो पहले केमिकेटिंग क्या कहलाता था, लेकिन आज के समय में क्या कहते हैं उसे केमिस्ट्री। अब बात आती है कि सर केमिस्ट्री है क्या, तो हम बात कर देंगे पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा परिवर्तनों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री दरअसल हमें ये बताती है कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में किस प्रकार मिलता है और अपने गुणधर्मों को किस प्रकार परिवर्तित करता है। यानी कि कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ द कंपोजिशन इज नोन एज द केमिस्ट्री। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना ही सर क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। अब हमारी केमिस्ट्री के अंदर कुछ थोड़े से मेन शब्द आ जाते हैं। जैसे एक पदार्थ होता है, पदार्थ को कह देते हैं मैटर कहते हैं, यानी कि इस दुनिया का कोई भी वो तत्व, कोई भी वह पदार्थ जो स्थान घेरता हो, वो द्रव्यमान हो, उसके अंदर सभी और अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करता है। अगर मान लो कोई ईंट है तो वो ईंट रहने का प्रयास करेगा, तो उसे हम पदार्थ बोलते हैं। कहते हैं कि सर पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला तो आप कर सकते हैं भौतिक वर्गीकरण, दूसरा कर सकते हैं रासायनिक वर्गीकरण। यानी भौतिक वर्गीकरण उसे कहते हैं जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए करते हैं, और रासायनिक करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए कि हाँ ये दूसरे के साथ रिएक्शन करता तो क्या परिवर्तन दिखाता है। अब जैसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, एक होता है सर ठोस। एक ठोस होगा, एक द्रव होगा, गैस होगा। दुनिया तो इन्हें जानती है ठोस, द्रव, गैस। हम जानते हैं। अगर हम बात करते हैं सर ठोस किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर ठोस वे पदार्थ जिनका आकार, आयतन हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कभी परिवर्तन नहीं होता, वो ठोस कहलाते हैं। और ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनके बीच बहुत ज़्यादा बाइंडिंग होती है। द्रव वे पदार्थ जिनका आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार कभी फिक्स नहीं होता। गैस उसे कहते हैं जिसका ना तो आकार फिक्स होगा ना आयतन फिक्स होगा, यानी दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अगर रासायनिक वर्गीकरण की बात कर रहे होते तो रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ होता है, एक मिश्रण होता है। अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण दो प्रकार का, एक समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। वो शुद्ध पदार्थ या तो हो सकता वो तत्व या हो सकता यौगिक। कोई तत्व किसे कहते हैं, केमिस्ट का वो एलिमेंट जिसे किसी दूसरे पदार्थ में व्यक्त नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है यौगिक। अब केमिस्ट्री के अंदर यौगिक का इतना बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। जैसे कि कह सकते हैं यौगिक दो प्रकार का होता है, एक कार्बनिक यौगिक होगा, एक अकार्बनिक। पूरी केमिस्ट्री हमारी सर यौगिक के ऊपर चलती है, यानी कि कार्बनिक जिसके अंदर कार्बन का अध्ययन किया जाता है, और अकार्बनिक जिसको कार्बन। अब सर बात आती है पदार्थ। अब हम जानते हैं सर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन सर एक फोर्थ अवस्था भी होती है, किसी जिसे कहते हैं प्लाज्मा, और एक फिफ्थ अवस्था भी होती है जिसे कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बात करते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व बोले तो एलिमेंट। तत्व से एक शुद्ध पदार्थ होता हमेशा, और कह सकते हैं कि वह अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया सकते। यानी तुम उस तत्व को अगर कोई सोना है तो उसे तुम दूसरा तत्व नहीं बना सकते, उसकी सहायता से कोई दूसरा यौगिक बना सकते हैं, लेकिन कोई तत्व नहीं बना सकते। यौगिक वो होगा जो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, या तो कह सकते हैं दो तत्व मिलाओगे उसके अंदर और तब ये एक यौगिक बन रहा होगा, यानी कंपाउंड कह देते। तो रिमार्क याद रखोगे इस तरह क्या, कि इसके गुण कभी बदल जाते हैं, कभी भी बदल जाते हैं। जैसे कि तुम क्या होगे सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, वाटर। जैसे H2+O2 क्या बना दिया, जल। अब हाइड्रोजन तो काम करता है किसी चीज़ को जलाने का, और ऑक्सीजन क्या करती है, सहायता प्रदान करती है कि हाँ ये बस तो जलनी चाहिए, लेकिन वाटर क्या करता है, उसे बुझा देता। इस प्रकार अब एक आप जानते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। तत्व या यौगिकों को मेल से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। इसका पुनः प्रारंभिक क्रम में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि अगर हमने किसी रेत में हमने पानी मिला डाला, तुम रेत को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके गुण बदल जाते हैं। जैसे अभी मैंने समझा, हाइड्रोजन को मिलाओ ऑक्सीजन के साथ बनेगा जल। हाइड्रोजन करता था जल को, किसी भी चीज़ को जलाने का वर्क, और ऑक्सीजन करता उससे जलाने में सहायता, और जल क्या कर देता, बुझा देता। अब बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण दो प्रकार का होगा सर। एक मिश्रण तो होगा A+, जैसा हमने एक तत्व लिया B, और बना कुछ भी बना AB। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं, साम मिश्रण का नाम सुनते हैं, कि सर A और B जो होंगे उनके दोनों के जो गुणधर्म होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, वो सेम होंगी। और विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिनका A और B के दोनों के ही जो प्रॉपर्टी होंगी, दोनों की डिफरेंट होंगी। जैसे मानो, अब समांगी मिश्रण को देसी भाषा में कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिन्हें मिलाने के बाद भी अलग नहीं किया जा सकता, और विषमांगी मिश्रण होंगे जिसे मिलाने के बाद अलग कर लिया जा सकता है, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं।